हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, और अभी हो चुकी है सुबह की शुरुआत दिन की शुरुआत, और नए ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं उठी हूँ 5 बजे। आधे घंटे हो गए मुझे उठे हुए। अभी अभी मैंने पानी पी के आया है, और सबसे पहले उठते ही मैंने सब कपड़े धोए थे जो मैंने रात को नहाए हैं, ये। और उसके बाद मैं आज बहुत सारे कामों को सोच रखी हूँ जिनको मुझे करना है। मौसम आज का ठीक है नहीं, ऐसा लग रहा है कि धूप नहीं आएगी, बारिश होने जैसी लगी है। तो वैसे बारिश तो होगी नहीं, पर थोड़ा बहुत बदली है, और धूप का तो मौसम ही चल रहा है। और अभी मेरी बेटी इधर सो रही। सोना सोना सोना, उठो बेटा। बाकी के 2 बच्चे ननिहाल में हैं और 2 बच्चे मेरे पास हैं। तो अभी मैं देखो मेरा काम करने के लिए मेरे औजारों को लेके मैं बैठी हूँ। इधर लगा हुआ था फर्राटा, और इसको अभी हमने हाल में ही 2 दिन पहले मंगवाया, 3 दिन पहले। उस दिन मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाई थी, इसलिए मेरा मन ही नहीं किया दिखाने का। तो चलो आज आपको ही दिखा देते हैं अभी। तो अभी क्या करने जा रही हूँ ना, मैं यहाँ पे 2 बोरी गेहूँ रख के बैठी हूँ। पहले वो करूँगी, उसके बाद कुछ और करूँगी, उसके बाद कुछ और करूँगी। वो सब आप लोग देखते रहिएगा। और आप सब वीडियो में कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट ज़रूर कर देना। वीडियो में अच्छा लगता है आप सभी की कमेंट हमें पढ़ के, तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। जल्दी से कमेंट तो दोस्तों, आज तारीख है 29 मई और दिन गुरुवार का है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि दिन पे दिन बारिश बिल्कुल नज़दीक आती जा रही है, तो जिसकी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दी है मैंने। और ये जो 2 बोरी अनाज मैंने चढ़ाए है ना छत पे, ये मतलब इसके लिए जगह भी नहीं थी रखने के लिए। अभी तक क्या था ना दोस्तों, जो वीडियो प्रॉपर जा नहीं रही थी, मतलब वीडियो बना ही नहीं पा रहे थे। जैसे कि मैंने बताया था मेरे परसों वाले व्लॉग में कि कुछ दिक्कत थी, जिसकी वजह से मैं सोच रही थी कि बस वो हो जाए, फिर ब्लॉग बनाते हैं, अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं सब कुछ, रेसिपी वगैरह सारा कुछ। लेकिन नहीं हो पाया, फिर इसलिए मतलब मन भी नहीं लग रहा था कि चलो रुकते हैं, हो जाए काम हो जाए काम। लेकिन पूरा 1 महीने बीत गया है, कुछ भी नहीं हो पाया। 1 महीने में बीच बीच में ही ब्लॉग जा पाया, बराबर ना कंटिन्यू कर ही नहीं पाई मैं। तो अब मेरा जो व्लॉग है वो बराबर मैं कोशिश करूँगी कि बराबर मेरा व्लॉग जाए। तो अभी क्या करना था ना दोस्तों, 2 बोरी यहाँ पे मैंने गेहूँ चढ़वाए हैं, छत पे रख दिया था यानी कि। तो इनको धोना है। और अभी जो मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ, धो रही हूँ ना, इनमें ना भूसा ज़्यादा निकल रहा है। बाकी गेहूँ में कुछ है नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा गेहूँ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पर होता है ना कि धो के रख देते हैं तो इसका ना थोड़ा गेहूँ जो होता है वो फूलता है, तो रोटी भी अच्छी बनती है। मैंने बताया था ना कल के ब्लॉग में कि इसकी ना रोटियां, इस बार की गेहूं की रोटियां पता नहीं कैसी लग रही है, अजीब सी। तो इसलिए वो भी करना ज़रूरी है। और जब खेत से निकल के आता है गेहूं तो उसमें गर्मी भी होती है, तो इसलिए इसको धोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मैं सोच रही हूँ पूरा बारिश के लिए ना 2 बोरी रखते हैं, तो फिर 2 महीने तक, 1.5 महीने के लिए तो फुर्सत ही हो जाएंगे हम। बाकी का फिर उसके बाद ही देखा जाएगा। तो सुबह ना आज मैंने सब यही सारे काम जो ऐसे हैं जिनको निकालना है की शुरुआत के साथ मैंने यहाँ पे क्या किया कि आज का जो कुछ काम था मेरा वो मैंने हल्का कर लिया है, यानी कि जो बोझा था वो हल्का हो चुका था। और ये जो फर्राटा है ना, हम यहीं पे रखते हैं ताकि रात में यहाँ पे हवा ले सके। दोनों बोरी की गेहूँ तो मैंने धोए नहीं है, एक ही बोरी का धोया है। एक ही बोरी में उतना की मतलब जितना भी था, पूरा फुल नहीं था, पर जो भी था 1 बोरी का वो मैंने धो लिया। इधर मेरी सोना बिटिया सो रही थी, इनको मैंने बाद मतलब काम भी कर रही थी और इनको आवाज़ भी दे रही थी कि उठते जाओ बेटा, उठ जाओ। तो ये जो गेहूँ है ये कल का धोया हुआ था, जिसको आप लोगों ने व्लॉग में देखा। तो इसको ना बोरी में डालना है, जो अभी मैंने धोया है इसको फिर यही जगह पे फैलाने के लिए रख देना है। तो इसलिए ना यहाँ पे किया है, इसको भर देंगे बोरी में। और सुबह सो के उठने के बाद ना मैंने नीचे का कोई भी काम नहीं किया, मतलब नीचे जो भी जितना भी काम रहता है सब वैसा का वैसा है। यहाँ तक कि मैंने घर के दरवाजे का ताला तक नहीं खोला है, वैसे ही सब लगा हुआ है और रखा है वैसे ही।
तो मैंने कहा चलो इसको करते हैं, नहीं तो फिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे करते ना एक एक दिन टलते जाएंगे। तो जो हो गया अभी मुझे ना इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करने हैं, यही पे निपटाने। मतलब आधा हमारा घर का सामान ना छत पे ही रहता है, मतलब आधी गृहस्थी छत पे पड़ी रहती है और आधी गृहस्थी नीचे है। तो इसको इस तरह से समेटना है मुझे। अभी इसको क्या करना है, बोरी में डालूँगी और जो गेहूँ रखा हुआ है उसको तुरंत नहीं फैलाऊंगी, मैं थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ रही हूँ ताकि अंदर से ना पूरा फूल जाए गेहूँ और फिर उसका ना अच्छा आटा बनेगा, इसलिए ना उसको मैंने छोड़ दिया है अभी। अब क्या कर रहे हैं ना, हम चल रहे हैं हमारे दूसरे काम की तरफ। तो आज तो बस छत के ही काम उठने के बाद मैं एक के बाद एक निपटाती जा रही हूँ। नीचे का काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो गर्मियाँ भी इतनी बढ़ ही रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और बारिश भी दिन पे दिन एक दिन करके नज़दीक आ रही है। कर लिया है मैंने और अब मैं बढ़ चुकी हूँ मेरे दूसरे मिशन की ओर। तो दूसरे मिशन में मैंने यहाँ पे शुरुआत कर दी है। बड़ी बड़ी मैंने बोरियाँ ले ली है। ये वो बोरियाँ झाले हैं जिनमें ना भूसा रखते हैं हम। तो कुछ फटी हुई थी और 2 फटी हुई है, 2 तो एकदम सही है। तो मैंने 4 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो कंडे हैं ना वो मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। तो इनको बोरी में भरना है और बोरी में भर के इनको भी नीचे मुझे छप्पर में ले जाना है जहाँ पे ना हमारी बकरियाँ रहती हैं। क्योंकि छत पे रहेगा तो इसको मुझे अच्छे से ढकना रहेगा। अगर नहीं ढका ऐसे पड़ा रहेगा तो फिर गोबर बन जाएगा और फिर गोबर बनने का कोई मतलब है नहीं, पूरी छत भी गंदा हो जाएगा। तो इसलिए इसको मुझे उतारना है। अब इसको काम ये वाला कर तो रहे हैं हम, लेकिन अब पता नहीं या कल ये छत से नीचे जाएगा या परसों जाएगा, ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे ये करना है, आज तो करना है। फिर एक बार कर लिया ना तो फिर जैसे तैसे करके नीचे जाएगा ही जाएगा। अब जैसे नहीं रख रही हूँ मैं आज कल परसों करके, तो ऐसे कौन करेगा? आगे तो मुझे ही बढ़ना पड़ेगा ना, तो फिर करना तो मुझे ही पड़ेगा। एक बार जाल में भर दिया ना तो फिर ये भी नीचे उतरवा देंगे, रखा है। तो अभी मैं अकेले परेशान हो रही थी तो हो ही नहीं रहा था। और मैं नैन्सी से ये भी बोल रही थी कि देखो 3 बेटी होने का फ़ायदा मेरा यही था कि अभी 2 बेटी बोरी पकड़ लेती और 2 जन मिल के कंडे डाल देते तो जल्दी हो जाता। और 1 बेटी अकेले पकड़ी है तो फिर दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने उसके पापा को बुलाया, ऐसा करके बोल रही थी। तो वो हंस रही थी कि हाँ कुछ तो मैंने इनकी हेल्प से करवा लिया है और अब मैं क्या कर रही हूँ, अकेले ही जुट गई हूँ। तो नैन्सी उठी है, मैंने उनको बोला कि जाके आप ब्रश वगैरह कर लो। तो फिर चाय बना के आई हूँ मैं और साथ ही साथ गेहूं का हलवा भी बनने के लिए रख दिया था। धीमी आंच पे रख के आई हूँ, दूध वगैरह चीनी वगैरह सब कुछ डाल के, क्योंकि गेहूं का जो हलवा है ना उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए धीमी आंच पे, वैसे भी नीचे भी रहती है तो ही पकाती हूँ, ऊपर आ गई तो भी नीचे धीमी आंच पे रख के चली आई हूँ। तो सोना चली गई ब्रश करने के लिए। अभी हमारा उठ गया, वो चाय और रोटी खा के ना निकल गया है बाहर घूमने के लिए और मैं छत पे ही रह गई। मतलब छत के काम मेरे ख़त्म नहीं हुए। बेटा उठ के नीचे भी, अभी की आदत क्या हो गई इस टाइम ना कि उसको स्कूल नहीं जाना रहता ना तो सुबह बहुत जल्दी उठता है, कभी 5, कभी 5:30 बजे, 6 बजे कभी ऐसे उठ के तुरंत बैठ जाता है। जब स्कूल जाना था ना तो उसको हम 7:30 बजे तक उठाया करते थे, तब जाके कहीं वो उठता था। मतलब अभी छोटा है, इतनी अकल है उसके अंदर, इतना दिमाग है। ऐसी हरकतें ना बचपन में सोना भी करती थी। जब स्कूल स्टार्टिंग हुई थी ना उसकी तो वो भी ऐसे ही करती थी। अभी तो छुट्टियाँ लग गई हैं सब बच्चों की, तो सब घूमने टहलने में, ट्यूशन वगैरह सब कुछ मैंने इनका बंद करवाया हुआ है। जब स्कूल ओपन होगा ना तो साथ में ट्यूशन भी लगा देंगे। फिर क्या बच्चों का कम से कम 1 महीने तो आराम से एकदम फ्री होकर घूम ले, खेल लें, तो उनका माइंड भी फ्रेश तो अभी हम आ गए हैं नीचे दोस्तों। इधर चाय को फिर से गर्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये देखो हमारा गेहूं का जो हलवा है ना वो बन के हो गया है तैयार। तो सबके लिए मैंने दे दिया है। हम माँ और बेटी बचे हुए हैं तो हम भी खा लेते हैं। फिर तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद मैं वापस फिर से छत पे आ चुकी हूँ और सोना को भी लेके आई हूँ। मैंने सोचा ना जो काम रह गया, बेटा आप ट्राइपॉड लेते आओ, चले जाओ, मैं भूल गई। तो मैंने सोचा जो डेली का काम है उसे तो करना ही पड़ेगा, कितना भी आलस आ जाए, लेकिन जो ये काम है ना इसको मैं आज करके ही रहूँगी। तो बस इसलिए हम फिर से वापस आ गए अपने मिशन में।
दोस्तों नाश्ता पानी करने के लिए चले गए थे नीचे, क्योंकि भूख भी लग गई थी और लगातार काम करते रहो ना तो प्यास भी जोरों की लग जाती है। तो इस वजह से ना मैं नीचे चली गई थी और सोना को भी नाश्ता वगैरह करवा दिया है, तो इनको लेकर के फिर से वापस आ रही हूँ। अब मैंने सोचा कि हाथ लगा दिया है इसमें तो मैं आज ही पूरा करूँ। मेरी ना यही होता है मेरा कि अभी जिस काम में हाथ में लगा दिया है उसको पूरा कर ही देते, मतलब निपटा ही देते हैं, आजकल के लिए क्या छोड़ना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बोरियां कम पड़ रही थी और कंडे ज़्यादा हो रहे थे। इस बार मैंने कंडे बनाए ही नहीं, पूरा साल बीत गया। मतलब पिछली बारिश से ये वाली बारिश भी आने वाली है, मैंने एक भी कंडे नहीं बनाए हैं। वो इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि मेरे पास रखने के लिए जगह भी नहीं है और अब कंडे बिकते भी नहीं हैं। तो गैस में खाना बन रहे थे और रसोई में मैं उतना खाना बना भी नहीं रही थी, इसलिए मेरे कंडे भी नहीं यूज हुए और ना ही मैंने बनाए ही है। तो इनको इसलिए बचा के रख रहे हैं ना, क्योंकि अभी फिर रसोई में मुझे कुछ बनाना रहेगा तो फिर मैं कंडे वगैरह लेने कहाँ जाऊँगी। लकड़ी तो हमारे पास है नहीं, सिर्फ यही जो कंडे हैं यही है। तो इसलिए इनको मैं बचा बचा के रख रही हूँ कि अभी नीचे इसको रख देते हैं तो फिर पूरा बारिश तो चलेगा ही चलेगा। यहाँ पे मैंने ना 4 बड़ी बोरियों से भर के रख दिया है। अब इनको मुझे सेव करना है, बाकी तो कर ही लिया है। थोड़े बहुत अभी और बच गए हैं तो वो मैं बाद में कर लूँगी। अब उसको ख़त्म करने के बाद वापस से मैं फिर से आ गई हूँ गेहूँ वाले काम में। गेहूँ जो धो के रखे थे उसको फैला दिया सूखने के लिए। उसके बाद अभी नीचे आ चुके हैं। तो ये सोना की पायल है जो इसने पहन रखे थे, तो अभी बोल रही मम्मी मुझे उतारना है। तो मैंने कहा उतार के दो, इसको मैं रख देती हूँ। तो अभी नहाया नहीं है क्योंकि नहाने से पहले अभी बहुत काम है जो मुझे करने हैं। तो अभी देखो नहाने से पहले क्या कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पे दाल बना रही हूँ और एक साइड ना दूध उबाल के रख दिया है। अब दाल को क्या करना है, इसको टाइम लगना है। हमारा एक कुकर जो पहले इससे मैं जो वाला कुकर यूज़ करती थी ना दोस्तों, वो एक दिन फटने से रहा, मतलब फट जाने वाला था। तो वो पूरा कुकर ख़राब हो गया, उसका ढांचा ही चेंज हो गया है। तो इसलिए मैंने ये वाला कुकर निकाला। ये छोटा है और अभी हम घर में कोई है भी नहीं, हम 3 ही लोग खाने वाले हैं। तो सिर्फ एक टाइम खाते हैं, सिर्फ एक बार जब दाल बनती है ना उसी टाइम सब लोग खाते हैं, उसके अलावा कोई दाल सूंघता तक नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी मैं बना रही हूँ आज मसूर की दाल, छिलके वाली मसूर की दाल। तो बस वही थोड़ा सा बनाएंगे और उसके साथ ही साथ ना मैं इसमें मसाले वगैरह ऐड करूँ। और इधर मैंने निकाल दिया हमारी भैंस का ताज़ा दूध सामने वाली चाची के यहाँ भिजवाने के लिए, क्योंकि उनके यहाँ ना पूरा 1 लीटर सुबह दूध जाता है और जो भी बचता है हम खाने पीने के लिए ही रख लेते हैं। इधर मैं मसाले कुछ लेकर के आ गई हूँ दाल में डालने के लिए। तो ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च है, तेल, हल्दी, बाकी कुछ चीज़ें डाल दी। मैं नहा चुकी हूँ, नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार। कैसी लग रही हूँ आप लोग बताओ, ये देखो कैसी भैया। अच्छा आप बता दो मम्मा कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। मेरा बच्चा सोना मेरी जानबूझ के मुझे तंग कर रही है। चावल को पहले आप चावल रखो। बताओ। इन दोनों इन दोनों कैसे बोल रहे मम्मी और दीदी, बोलो ना ऐसे बोल। तो वैसे तो मैंने कुछ सुबह का दिखाया नहीं, सुबह खाने पीने के बाद ना दोस्तों फिर आराम किए थे और दाल वगैरह डालने के बाद फिर मेरा मन ही नहीं किया कि बिल्कुल ब्लॉग रिकॉर्ड करने का, क्योंकि मेरी रसोई में ना दोस्तों वीडियो भी अच्छी नहीं आती, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती। दरवाज़ा सामने से खुला रहता है ना, फिर वीडियो भी ख़राब दिखती है, इसलिए मैंने बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड किया। मैंने कहा चलो शाम को रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी शाम खाने पीने के बाद आराम करने के बाद डायरेक्ट अभी देखिए 5 से 6 बजे का टाइम हो रहा है। 5 तो नहीं बोल सकती हूँ, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो ये गए थे मार्केट कुछ काम से, तो वहाँ से मैंने मंगवाया था समोसा और कोल्ड ड्रिंक, वो भी मैंगो वाली।
मुझे वही पसंद है, मैं वही वाले कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ। स्प्राइट वगैरह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और सेहत के लिए ये अच्छा भी नहीं होता है, तो इसलिए मैंने वही मंगवाए हैं। तो ये वही लेके आए हैं। उसके बाद ये लेके आए हैं नेनुआ। तो अभी तरोई तो आ ही नहीं रही है, पर नेनुआ आ रहा है। तो इसकी सिंपल सी सिर्फ नेनुआ की सब्ज़ी बनेगी, ना तो मैं इसमें चने वगैरह, दाल वगैरह, आलू वगैरह कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ। सिर्फ सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी, वो मैं कभी बना लूँगी शाम को। क्या कि अभी एक किलो में मैं अगर दाल वगैरह ऐड करूँगी ना दोस्तों, तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, 2 टाइम के लिए हो जाएगा। चीज़ें फिर से वही आ गई है दोस्तों। अभी 2 दिन से मेरे यहाँ जो चल रहा है वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखो फिर से क्या किया, सब्जी काट लिया है। छत पे मैं यही सोच के आई थी कि यहाँ पे सब लोग बैठ के समोसे और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। फिर उसके बाद जो सूख गए हैं गेहूँ सुबह को उसको भरेंगे। फिर उसके बाद पाइप ले आएंगे तो छत पे पानी डालेंगे ताकि रात को हम यहाँ पे सो सकें। फिर उसके बाद नीचे जाऊँगी, फिर जाके कहीं सब्जी वब्जी में तड़का लगाऊँगी, फिर रोटियाँ बनाऊँगी। तो ये सब मैं सोच के आई थी, तो वही चीज़ें कर रही हूँ। तो सब्ज़ी काटने के बाद रखने के बाद यहाँ पे मैं लग गई हूँ गेहूँ को बोरी में डालने। से पहले क्या किया ना, सब इकट्ठे कर लिए हैं। और इसके पापा यहाँ पे लेटे हुए हैं, तो मैं लगे हाथ इनको बोलूँगी कि एक बोरी का जो गेहूँ है ना ये नीचे पहुँचा दें, नहीं तो मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, बारिश आ भी सकती है और नहीं भी। तो फिर अगर नीचे पहुंच जाएगा तो संतुष्टि रहेगी मुझे भी कि चलो ठीक है पहुंच गया, मेरी मेहनत नहीं ख़राब हुई। तो इसलिए मैं ये फटाफट से आप लोग मेरी पूरी वीडियो नहीं देखते हो, ना ही वीडियो में कमेंट करते हो, ना ही लाइक ना सब्सक्राइब। तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मेरे भी चैनल को आप लोग सपोर्ट करो और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए आप सभी, ताकि मेरा भी जो चैनल है वो ग्रो करे। तो ये विनती है आप लोगों से मेरी, तो अर्जी है, जो भी आप समझो। तो ये देखो मैंने बातों बातों में ना बोरी में गेहूं डाल दिया है। अब ये इतना पर्याप्त है कि इसको हम नीचे ले जा सकते हैं। अब जो बच गया है इसको मैं क्या करूँगी, एक अलग बोरी में डालूँगी, ताकि जो आज गेहूं मैंने धो के रखे हैं ना कल वो सूख जाएंगे। अभी गेहूं सूखने का कोई वो नहीं रहता है कि एक दिन में नहीं सूखेंगे। मैं तो एक बार मतलब छत पे डाल के जाती हूँ ना, दोबारा इसको हाथ फेरने भी नहीं आती हूँ, इसलिए क्योंकि धूप में। वीडियो आज की लंबी हो रही है दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को मैं ना यहीं पे एंड करूँगी। कल के व्लॉग में मिलेंगे आप सभी।